जी नमस्कार। ऊना के ईट राइट मेले की धूम है और पहली बार कई ऐसे प्रोडक्ट है, कई ऐसी चीजें हैं जो हमें भी पहली बार देखने को मिल रही है। क्या खासियत है आयुर्वेद विभाग की तरफ से, किस प्रकार का जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और साथ में खाने के लिए क्या मिलेगा, किस तरीके से सेहत जो है वो हमारी सुधरेगी। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी ये तो आज मेले में आपके विभाग ने क्या व्यवस्थाएं की है? ये कांजी है और कांजी क्या है? जी ये हमने कांजी बनाया है और इसमें हमने आंवला डाला है, चुकंदर डाला है, गाजर डाली है, राई डाली है, सेंधा नमक डाला है, काला नमक डाला है, हींग डाला है। ये प्रोबायोटिक है, नेचुरल प्रोबायोटिक है। अगर हम मेडिसिन लेते हैं तब तो वो कैप्सूल फॉर्म में हम लेते हैं, वो हमें हानि भी हो सकती है। ये नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोबायोटिक आप इनको कह सकते हैं। और ये गट फ्लोरा को हेल्दी करता है, जो ना कांजी का बहुत फायदा है। हमें ये जरूर लेना चाहिए आजकल। तो जैसे आपने यहाँ पे बनाया है या तो अगर सामान्य दिनों की बात करें तो कांजी कैसे मिल सकता है और कहाँ पे अवेलेबल होता है? इसको सबसे अच्छा तो है खुद बनाना। जैसे हमने इसको घड़े में ही बनाया है। इसको 3 दिन तक रख देंगे। ऊपर आप कोई जैसे कपड़ा होता है मलमल का, उसको बांधेंगे, इसको खोल देंगे इसको ऊपर, जिससे कि सन रेज इसमें डायरेक्ट पड़े और 3 दिन में ये तैयार हो जाता है। तो 3 दिन के लिए रखेंगे। और एक बार फिर से आप बताएंगे कि क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कौन कौन सी चीजें जो है वो इसमें डाली जाए? इसमें हमने चुकंदर डाला है। हाँ जी। चुकंदर को छीलना नहीं है, अच्छे से धो के डालना है, छोटे छोटे टुकड़े करके। गाजर डाला है और हमने आंवला डाला है, हींग डाला है, राई को क्रश करके डाला है और सेंधा नमक डाला है। बस इसको फिर 3 दिन धूप में रखा है और उसके बाद ये जो प्रोबायोटिक अपने आप इसमें डेवलप होते हैं और हमारी गट के लिए बहुत हेल्दी बैक्टीरिया है ये। सबसे बढ़िया है। जितनी भी आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक्चुअली आजकल गट जो है वो सेकंड ब्रेन की तरह काउंट होता है। तो हम एक अपने जो मेन ब्रेन है उसका तो ख्याल रखते हैं, लेकिन सेकंड ब्रेन को भूल जाते हैं। तो जैसे कब्ज होना, एसिडिटी होना, सब चीज के लिए बहुत अच्छा, सारे के लिए, यानी पेट के लिए जो डाइजेशन सिस्टम है बेस्ट है। और लेना कितना है इसको आप दिन में 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास तक भी ले सकते हैं। ये गिलास ले सकते हैं। खाना खाने के पहले लीजिए, बाद में लीजिए, कभी भी लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट? जी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये हमने ब्लू टी बनाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लू है देखने में। अपराजिता जो फ्लावर्स हैं, गर्म पानी में सिर्फ फ्लावर्स को हमने डाल दिया है और टी तैयार हो जाती है। ये सबसे अच्छा नेचुरल स्टीरॉयड है और नेचुरल एंटी फंगल है एंड एंटी बैक्टीरियल है ना। तो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है जी। और ये रेड टी है, ये जो हिबिस्कस हमारा फ्लावर्स आते हैं ये वाले, गुड़हल घर में लगे रहते हैं। इसके लोग इसको कुछ नहीं समझते। हाँ जी। ये बहुत अच्छा है हमारा। इसका फूलों का भी फायदा है, इसके पत्तों का भी फायदा है। पहले हम फूलों का आपको बताते हैं। कैसे तैयार होता है? जी सिंपल गर्म पानी में हमने इसको बस फूलों को डाल दिया है और ये तैयार हो गई है। अच्छा। और ये बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा, उच्च रक्तचाप के लिए बहुत अच्छा है। और इसके जो अगर हम जैसे ये आप कह रहे थे कि घरों में लगा रहता है, तो इसकी जो पत्तियां हैं ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। यानी लोग इतनी वेस्ट करते हैं, समझते नहीं है कि ये बहुत अच्छा प्लांट है। जी। उसके अलावा क्या? जी सर, ये हमने लगाया है विरुद्ध आहार। आयुर्वेद हमारे जो शास्त्रीय हमारे आचार्य चरक ने बहुत अच्छे रीति से हमें बताया, लेकिन हम इसे समझते नहीं हैं। आजकल आम घरों में दही भल्ला खाया जाता है, जो कि बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि माश की दाल के साथ हम दही लेना बिल्कुल निषिद्ध है। माश की दाल के साथ हम मूली नहीं ले सकते हैं। और दूध के साथ जो ये भल्ले बनाते हैं वो दही के साथ तो बिल्कुल विरुद्ध है सर। अच्छा, वो अपोजिट है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बरसों से ये चला जी। और उसके बजाय हमें मूंग के दाल के भल्ले बनाने चाहिए। मूंग की दाल में हम दही ले सकते हैं, लेकिन माश की दाल में विरुद्ध आहार डिस्प्ले किया हुआ है। हाँ जी। जैसे हम ये घी और शहद हम नहीं ले सकते हैं इकट्ठी मात्रा में। लोग घी और शहद इकट्ठा नहीं ले सकते हैं, ये विरुद्ध आहार है। तो ये बड़ी बात ये है कि क्या चीज किसके साथ हमें खानी चाहिए। और जैसे ये दूध है, हाँ जी, दूध के साथ दही नहीं लेना है, दूध के साथ नमक नहीं लेना है, दूध के साथ खट्टे फल नहीं लेना। हम परांठा और दूध लेते हैं, परांठा और चाय, तो वो बिल्कुल विरुद्ध है सर। अच्छा। जी। तो ये सबसे ज्यादा जो जानकारी
हमें होनी चाहिए वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। और निश्चित रूप से इस मेले में आएंगे तो लोगों को ये पता लगेगा कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। जी जी। और सर ये हमने आयुर्वेदिक आहार जो हमारा रोज हम ले सकते हैं, बेस्ट जो हमारे आचार्य चरक ने सर्वोत्तम भोजन बताया है वो ये मूंग की दाल सर्वोत्तम है। और हम ये बनाई है, हमने चटनी बनाई है उसकी सहजन की, मोरिंगा लीव्स की। मोरिंगा लीव्स हैं इसमें। इसमें हमने डाला है दालचीनी डाला है, आंवला डाला है, सेंधा नमक डाला है। तो ये डाइजेस्टिव भी है, लेक्सेटिव भी है और सर्वोत्तम आहार है सर ये, जिसको सुपर फूड कहते हैं। सुपर फूड, हाँ जी, हाँ जी। अश्वगंधा है, सेंधा नमक है, ये है सर। और ये रसोई एक औषधालय। वाह जी। तो जो हमारी रसोई में चीजें हैं एक तरह की औषधि की तरह ये काम करती हैं, वो हमने डिस्प्ले किए हैं सर। ये हमने रॉ हर्ब्स और जो हमारी ड्राई हर्ब्स दोनों को डिस्प्ले किया है। आंवला है, ये बिल्व है, बिल्व का तो पता है हमारे पेट के ऊपर। तो आप चूंकि आप बता रहे हैं आयुर्वेद के फायदे क्या हैं, किस प्रकार से जिस तरीके से लगातार हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर हो, नूडल्स हो, और सारी युवा पीढ़ी एक तरीके से बाढ़ की तरह वहां पे जा रही है। बड़े बड़े कैफे हैं, क्या संदेश है? बिल्कुल, जो सबसे पहले हमने डिस्प्ले कांजी को इसीलिए किया है। जब भी हम पिज्जा बर्गर इस तरह की फास्ट फूड जैसी चीजें खा रहे हैं, हमारा जो गट फ्लोरा है बिल्कुल आजकल खराब हो चुका है। हेडेक है, माइग्रेन है, हम इनडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, सारी का सारा वो जड़ हमारा यही है। तो मैं युवाओं को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगी कि आयुर्वेद की तरफ आएं, आकर समझें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आज ईट राइट मेला लगा है, लेकिन हाउ टू कुक एंड हाउ टू ईट ये भी बहुत जरूरी है। तो कुक कैसे करना चाहिए, जैसे टीवी देखते हुए हम कुक करते हैं तो उसका प्रभाव डेफिनेटली हमारी कुकिंग पे पड़ता है, एनर्जी हमारी जो है नेगेटिव होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें। तो इस तरह से हमने कोशिश की है। ये बैनर हमने दिखाया है जी, कुक राइट टू ईट राइट। जी जी। और ये राइट एंड ईट टू ईट राइट। जी जी। एंड सर ये विरुद्ध आहार दिखाया है। अच्छा, ये भी हाँ जी, हाँ जी, पूरा ये आप देख सकते हैं। तो आयुष विभाग की तरफ से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हम क्या खाएं, किस प्रकार से जीवन शैली जो रखें, ताकि हम हॉस्पिटल, अस्पताल, चिकित्सालय जाए ही ना। तो उससे पहले किस प्रकार से हमें आहार अपना रखना है, ये इस मेले की खासियत है। एक और महत्वपूर्ण, हमने प्रकृति परीक्षण का एक स्टॉल लगाया हुआ है। वातज, पित्तज एंड कफज प्रकृति, 3 प्रकार की प्रकृति होती है, हम सब जानते हैं। उसके आधार पर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हमारा माइंड सेट होता है। तो अभी हम यहाँ ऐप के द्वारा जान रहे हैं, जैसे जो आप भी अभी यहाँ प्रकृति परीक्षण करा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप किस टाइप की प्रकृति के हैं, वातज के हैं, पित्तज के हैं, कफज के हैं। फिर आपको मैसेजेस आएंगे उस आधार पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वो हम आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वहां पर जाएं और अपनी अपनी प्रकृति का परीक्षण जरूर करवाएं। और आज यहाँ पर भी करवा सकते हैं। जी, धन्यवाद। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे हर किसी को जानना चाहिए और अपना जो स्वस्थ है उसको बेहतर रखना चाहिए। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र सिंह।